वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट मीमो यूटिलाइजेशन प्रिडिक्शन यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। कि क्रेडिट मीमो क्या यूटिलाइजेशन रखता है ये हम प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो क्रेडिट मीमो क्या होता है? क्रेडिट मीमो एक डॉक्यूमेंट है, इशू किया जाता है सेलर के थ्रू टू अ बायर के लिए reduce to account on an invoice। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर टू बायर के लिए इशू किया जाता है, जिससे हम अपने अकाउंट रिड्यूस कर सकें अमाउंट ऑन इन इनवॉइस, जो इनवॉइस में अमाउंट होता है उससे रिलेटेड। The credit memo means involves adjusting the buyer account balance in case of product returns, overpayment, etc. ठीक है, तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं क्रेडिट मीमो के? ठीक है, पेमेंट टर्म्स एंड बैलेंस, quality of each item, price of each item, shipping address and date of purchase, total value of transaction, total discount amount and purchase order number। ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, जो कि जिसको हम क्रेडिट मीमो कहते हैं। ठीक है, वाई आर क्रेडिट मीमो इशू, क्यों इशू किया जाता है क्रेडिट मीमो? करेक्टिंग इनवॉइस एरर को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनवॉइस बनने से पहले हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो उससे रिलेटेड हमारा इनवॉइस करेक्टली बनता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट पोस्ट परचेज प्राइस, मैनेजिंग रिटर्न एंड रिफंड, डॉक्यूमेंटिंग अलाउंस एंड डिस्काउंट, मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप, एडजस्टिंग इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर के थ्रू बायर के लिए क्रिएट होता है। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसी के अकॉर्डिंग इनवॉइस जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो यह हम आज देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि क्रेडिट मीमो यूटिलाइजेशन क्या यूटिलाइजेशन रखता है क्रेडिट मीमो, क्या ये हम प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो उसके लिए कोड हम पहले बेसिक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। बेसिक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पांडास डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, पांडास के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, रीड करते हैं CSV को। ठीक है, नमपाई एक लीनियर अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल फार्मूलेस पे काम करने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके थ्रू हम लीनियर अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल फार्मूलेस पे काम करते हैं। एसकेलन मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, इससे हम मॉडर्न सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम ट्रेन एंड टेस्ट में डेटा को सेपरेट करते हैं। ठीक है, एसकेलन प्री प्रोसेसिंग की हेल्प से हम डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, मतलब डेटा को रेडी करेंगे, उसको लेबल इनकोड करेंगे। लेबल इनकोड क्या करता है? आपका अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे, मतलब ये डेटा को नॉर्मलाइज कर देता है। ये एक फॉर्मेट है डेटा का, -1 से लेके 1 तक के बीच में एक्चुअल वैल्यू को ये -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारा डेटा कन्वर्ट हो नॉर्मलाइज हो जाता है। टॉर्च ये पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। हम न्यूरल नेटवर्क का डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो न्यूरल नेटवर्क
के सारे फॉर्मूलेज, फंक्शंस एंड मेथड्स को कॉल करने के लिए हम NN लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। NN लाइब्रेरी में डीप पाइटॉर्च की एल्गोरिथम्स के फॉर्मूले क्रिएटेड है, इसका यूज़ करके हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। टॉर्च, डेटा सेट एंड डेटा लोडर। डेटा सेट एंड डेटा लोडर की हेल्प से हम डेटा को लोड करते हैं, डेटा सेट क्रिएट करते हैं, पहले डेटा को डेटा सेट में बदलते हैं, देन फिर डेटा लोडर में बदलते हैं, और डेटा लोडर की हेल्प से हम डेटा को लोड करते हैं हमारे मॉडल में। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। इसकी हेल्प से हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। देन हम डेटा सेट को लोड करेंगे। हमने एक df नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने पांडास के थ्रू रीड CSV के हेल्प से हमने अपनी डेटा के CSV को रीड किया है। ये CSV फॉर्मेट है, इसलिए हमने यहाँ पे रीड CSV लिखा है, ये यहाँ पे स्टोर है। और यदि ये एक्सेल फॉर्मेट होता तो यहाँ पे रीड एक्सेल रखते हैं। हमने पांडास के थ्रू हमारी CSV को रीड करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारी CSV है, जिसमें इनवॉइस ID, वेंडर ID, क्रिएट मीमो अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, डे टू यूटिलाइज एंड यूटिलाइज्ड। ठीक है, ये हमारे डिटेल है। डिटेल के हिसाब से हम अपने ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या चीज़ यूटिलाइज्ड है, किस डेटा पे हमारा क्रेडिट मीमो यूटिलाइज्ड है और नहीं, क्रेडिट मीमो यूटिलाइज नहीं है। ठीक है, 0-1 के हिसाब से हम यस और नो में हम इसका रिस्पॉन्स निकालेंगे, यूटिलाइज निकालेंगे कि क्या किस डेटा पे वो मीमो आपका सही है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब जो किस डेटा के हिसाब से आपका क्रेडिट मीमो का इशू होना यूटिलिटी थी या नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, इसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को इनकोड करेंगे, मतलब कैरेक्टर वैल्यूज़ को हम नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने मशीन लर्निंग sklearn से हमने लेबल इनकोडिंग का यूज़ किया, जिसमें हमने LE वेंडर नाम का एक वेरिएबल बनाया, LE स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि यहाँ पे दो वेंडर ID एंड स्टेटस पेमेंट स्टेटस, ये दो ऑप्शन हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है, जिसको हमें नंबर वैल्यू में चेंज करना है। और इनवॉइस ID ये हम ड्रॉप कर देंगे। हम प्रेडिक्शन में IDs का यूज़ नहीं करते। हम ये वेंडर ID का सेंस तो एक वेंडर नेम से है, कौन सा वेंडर है वो, तो ये हम यूज़ करेंगे, बट इनवॉइस ID का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कॉलम ड्रॉप कर देंगे, इसलिए हम इसको इनकोड नहीं कर रहे हैं। तो हम इनकोड क्या कर रहे हैं, वेंडर ID को इनकोड कर रहा है एंड पेमेंट स्टेटस को इनकोड कर रहे हैं। तो वेंडर ID एंड पेमेंट स्टेटस को हमने ट्रांसफॉर्म किया, लेबल इनकोडिंग में डेटा पास किया। देन ये क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स में से यूनिक वैल्यू को उठाएगा और 1 से लेके 0 से लेके वैल्यू पुट कर देगा 1 2 3 4, और पर्टिकुलर नंबर की नेम की जगह वो वैल्यू पुट हो जाएगी। जैसे कि आपकी अनपेड को 0 बोल दिया, पेड को 1 दे दिया, तो जहाँ जहाँ पेड लिखा होगा वहाँ 1 पुट हो जाएगा, जहाँ जहाँ अनपेड लिखा होगा वहाँ 0 पुट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेबल इनकोडिंग काम करता है। देखिए, पेमेंट स्टेटस में से इनने अनपेड को 1 लिया है और पेड को 0 लिया है, तो जहाँ जहाँ पेड लिखा हुआ था वहाँ 0 से रिप्लेस हो गया। सेम चीज़ वेंडर में है, वेंडर में यूनिक वैल्यू को उठाएंगे। ठीक है, यूनिक वैल्यू को उठाएंगे और उनको 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेमिंग कर देंगे, और पर्टिकुलर वैल्यू की जगह रिप्लेस नंबर वैल्यू से हो जाएगी। जो ये काम लेबल इनकोडिंग करता है, जो कि sklearn का पार्ट है।
ठीक है, हमारी डेटा नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनवॉइस आईडी को ड्रॉप का यूज़ हम नहीं करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम एक्स एंड वाई वैल्यू, फीचर्स एंड टारगेट वैल्यू में अपना डेटा ले लेंगे। एक्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम एक्स में लेते हैं, जिसको हम फीचर्स वैल्यू बोलते हैं। फीचर्स वैल्यू जिनके बिहाफ, जिनको यूज़ करके हमें टारगेट जो प्रिडिक्शन डेटा है वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो चीज़ हम किस में लेते हैं, एक्स में लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेते हैं। ठीक है, वाई क्या होता है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके अंदर हम टारगेट वैल्यू लेते हैं जो कि हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, यूटिलाइज को हमें प्रिडिक्ट करना है। मतलब वो डेटा जो फीचर्स वैल्यू हैं वो हम उसके हिसाब से हमारा क्रेडिट मीमो यूटिलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले हैं, यस या नो। ठीक है, तो ये हमने वाई में ये कॉलम ले लिया है 0 1 जिसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, एक्स में हमने बाकी के वेंडर आईडी, क्रेडिट मीमो अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट स्टेटस एंड डे टू यूटिलाइज, ये हमने डेटा ले लिया और इनमें से इनवॉइस आईडी का यूज़ नहीं है तो ये हमने यहीं पे रहने दिया है। ठीक है, तो हमारे फीचर्स वैल्यू हमने ले लिए हैं, हमने टारगेट वैल्यू ले लिए। ठीक है, इसका यूज़ करके हम प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या प्रिडिक्ट हो रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन, दैन हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। ये स्टेप कंपलसरी नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग है कि ये हमें करना है या नहीं करना, बट ये इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, हमें ये करना चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। स्टैंडर्ड स्केलिंग की हेल्प से ये डेटा क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब जो आपकी ये एक्चुअल वैल्यू जैसे 30 है वो 37.09 है, 1214 है, 0.79 है, 150 एंड 150, ये जो डेटा है वो नंबर है जो कि कुछ नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक डेटा है, तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या करता है, उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है वैल्यू को। मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जैसे 30 है, 437 है, इनको -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देता है, एक कोडेड वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जो कोडेड वैल्यू आपकी -1 से लेके 1 तक के बीच में कोई वैल्यू होती है। ठीक है, जो स्केल्ड वैल्यू होती है, क्योंकि हम जो मॉडल में डेटा पास करते हैं वो एक मॉडल में हम एक्चुअल वैल्यू देंगे तो भी वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, बट हम जब इस नॉर्मलाइज्ड वैल्यू देते हैं तो वो उसको फास्ट और जल्दी उसको प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, नॉर्मलाइज्ड डेटा है, एक फॉर्मेट में पूरा डेटा है, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में ही पूरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मॉडल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है डेटा को नॉर्मलाइज करना, इसलिए हम स्टैंडर्ड स्केलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये स्टेप फॉलो करना है या नहीं करना। ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, बट फॉलो करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा अभी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। यदि लाखों में कोई वैल्यू लाख में होती है, कोई वैल्यू थाउजेंड्स में होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, तो वो बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम x की वैल्यू को देखेंगे तो ये क्या करेगा, और सारी वैल्यूज़ को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में ये कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। देन हम डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करेंगे। ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा हमारा यदि नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा है, अभी तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1000 हैं, ठीक है, बट इसको हम ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमारा डेटा लाखों में है, तो वो डेटा को प्रोसेस करना, उसको ट्रेन करना, उसको टेस्ट करना अगेन एंड अगेन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट का यूज़ करते हैं। ट्रेन टेस्ट सेपरेटर क्या करता है, हमारे डेटा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रेनिंग सेट में एंड टेस्टिंग सेट में।
ट्रेनिंग सेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ डेटा ट्रेनिंग सेट में रखते हैं, मतलब 80% डेटा आपका ट्रेनिंग सेट में होता है, जिसकी हेल्प से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर समझ के मॉडल को ट्रेन करता है अपने आप को, ठीक है। और टेस्टिंग क्या होता है, 20% डेटा होता है, इसकी हेल्प से हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, 4 नए वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, जिसमें हम x की वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड y की वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने टेस्टिंग साइज दे रखा है 0.2, मतलब 20% डेटा आपका टेस्ट साइज में आ जाएगा, बाकी का 80% आपका ट्रेनिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट कर लिया है। हम इसके शेप से चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज टेस्टिंग में कितनी है, नंबर ऑफ रोज आपकी ट्रेनिंग में कितनी है। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 1000 रोज, 7 कॉलम्स थे, जिसमें से हमने एक्स में कितने कॉलम्स लिए थे, 1 2 3 4 5 कॉलम हमने एक्स में लिए थे। तो क्या हुआ, एक्स में डेटा क्या हो गया, ट्रेनिंग में कितना हुआ, 800 रोज 5 कॉलम्स, मतलब आपका 80% डेटा आपका ट्रेनिंग में आया है, 200 रोज 5 कॉलम आपका टेस्टिंग में है। वाई में क्या डेटा है, वाई में आपका एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 800 रोज 1 कॉलम, 200 रोज 1 कॉलम, ठीक है। 80 एंड 20% डेटा के हिसाब से ये आपका ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, डेटा को डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे। डेटा सेट में हमने क्लास क्रिएट की है क्रेडिट मेमो डेटा सेट नाम की, ठीक है, जिसमें हमने इनिट फंक्शन का यूज़ किया है। इनिट फंक्शन की हेल्प से हमने डेटा को टेंसर में बदला है और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। यदि हमारा स्मॉल डेटा है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो ये डेटा सेट को क्रिएट करना कंपलसरी है, जो हमारे डेटा के लिए को लोड करने में नंबर ऑफ बेस साइज में हम एक लोडर में कन्वर्ट करते हैं, जो नंबर ऑफ बेस साइज में उसको लोड करता है हमारे मॉडल में। यदि हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो हमें डेटा सेट में उस डेटा को कन्वर्ट करना ही हमारी सही तरीका होता है। बट हमारा स्मॉल डेटा है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली भी टेंसर में कन्वर्ट करके लोड कर सकते हैं। इसलिए हम ये स्टेप को फॉलो कर रहे हैं कि हम ये चीज़ देख सकें कि कैसे डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो हमने डेटा सेट को क्रिएट किया है, जिसकी हेल्प से हमने उसको टेंसर में बदलने के बाद डेटा सेट में डेटा को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्लास क्रिएट किया। अब इसको हम डेटा पास करेंगे इसमें और डेटा सेट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ट्रेन डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट नाम का। इस क्लास को यूज़ करके हमने उसमें ट्रेनिंग सेट को पास किया है एंड टेस्टिंग सेट को पास किया है। जिन डेटा को इस फंक्शन में पास करके, वो क्लास में पास करके आपका डेटा सेट क्रिएट करेगा टेंसर फॉर्मेट में, ठीक है। हमारा डेटा सेट क्रिएट हो गया, फिर दैन हम क्या करेंगे, 2 नए वेरिएबल बनाएंगे, डेटा लोडर, ट्रेनिंग लोडर एंड टेस्टिंग लोडर नाम से, जिसकी डेटा लोडर की हेल्प से हम डेटा को लोडर में कन्वर्ट करेंगे। ये टॉर्च का पार्ट है डेटा लोडर। डेटा लोड करने के लिए हमने यहाँ पे डेटा सेट को कॉल किया है। बेस साइज दिया है 16, मतलब आपका जो डेटा है वो मॉडल में 16 बेस साइज के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को लोड करेगा। इस तरीके से हमने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट क्रिएट कर दिया है। देन अब हम क्या करेंगे, मॉडल को क्रिएट करेंगे। हमने अब मॉडल क्रिएट किया है जो कि DNN मॉडल है हमारा, क्योंकि DNN की हेल्प से हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया जो कि DNN के स्ट्रक्चर से क्रिएटेड मॉडल है। यहाँ हमने क्लास क्रिएट की है क्रेडिट मेमो मॉडल नाम की, जिसमें हमने NN डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने से क्या होगा कि ये NN मॉडल में जो भी फॉर्मूलेज, फंक्शंस एंड मेथड्स क्रिएटेड है उनका इजीली हम इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है
इनिट नाम से, ठीक है, इनिट नाम से फंक्शन किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमने DNN के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूला को क्रिएट किया है, ठीक है। अब DNN किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से वर्क होता है, ये हम पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। हम DNN क्या करता है, आपका लीनियर रिग्रेशन को ही यूज़ करता है, बट नंबर ऑफ हिडन लेबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ हिडन लेवल्स के साथ आपका लीनियर रिग्रेशन को ही अप्लाई करता है। तो हमने क्या किया, NN से लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला उठाया, जिसमें नंबर ऑफ एक्स कॉलम्स हमने पास किए। एक्स कॉलम्स कितने थे हमारे, 5 थे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्स कॉलम्स हम पास करते हैं, उनको नंबर ऑफ हिडन, फर्स्ट हिडन लेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जिसमें 16 न्यूरल्स में वो नंबर ऑफ इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है। मतलब 5 आपका जो डेटा है, नंबर ऑफ इनपुट डेटा, उसको प्रोसेस करने के लिए वो 16 न्यूरल्स में कन्वर्ट कर रहा है। देन 16 न्यूरल्स में कन्वर्ट कर देगा। देन यदि उसमें रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेगा, मतलब यदि उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है तो उसको 0 से बदल देगा, ठीक है। रिलीव क्या करता है, आपका नेगेटिव वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देता है। देन आपका सेकेंडली हमने सेकेंड हिडन लेबल क्रिएट की है, जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन का फिर से अप्लाई किया है, जिसमें 16 न्यूरल्स को वो 8 न्यूरल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। 8 न्यूरल्स में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा। यदि उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको 0 से कन्वर्ट कर देगा। देन फाइनली वो क्या करेगा, 8 न्यूरल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारा 1 आउटपुट था। प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 थी, जो कि यूटिलिटी हमारा बता रहा है कि क्या यूटिलिटी उसकी रहेगी, यस या नो, 1 कॉलम उसमें आएगा। देख फाइनली हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन ये नॉन लीनियर डेटा है। नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के लिए हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने इनिट में हमारा DNN का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, फॉरवर्ड नाम से फंक्शन बनाया, और इस फॉरवर्ड नाम के फंक्शन की हेल्प से जो डेटा होगा वो हम एक्चुअल में पास करेंगे, फॉर्मूले में पास करेंगे, जो कि FC से डिनोट है, ठीक है। फॉरवर्ड की हेल्प से हम इनिट फंक्शन में फॉर्मूले में डेटा को पास करते हैं। तो ये हमारी क्लास क्रिएट है DNN की। अब इसकी हेल्प से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो हमने एक मॉडल वेरिएबल में इस क्लास को कॉल किया है, ठीक है। मॉडल की हेल्प से अब हम इस क्लास में डेटा पास करेंगे, ठीक है। एक और नया वेरिएबल हमने 2 डेटा कॉल किए हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। इस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज़ किया है, मतलब हम जो ये मॉडल के थ्रू जो प्रिडिक्ट होगी वैल्यू, ठीक है, डेटा की, वो वैल्यू जो एक्चुअल वाई में स्टोर्ड वैल्यू है, उन दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है, कुछ कमी है, तो उसको कैसे निकालते हैं हम, लॉस फंक्शन के थ्रू वो कमियां निकालते हैं, लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम उन लॉसेस को कम करते हैं, ठीक है। ये दोनों NN लाइब्रेरी, टॉर्च लाइब्रेरी में स्टोर है, क्रिएटेड फंक्शंस हैं। इनका यूज़ हमने इनको कॉल किया है, इनका यूज़ करेंगे हम ट्रेनिंग पार्ट में। तो हमने एक वेरिएबल में मॉडल क्रिएट कर लिया है, पास करा है, एक मॉडल में हमने लॉस फंक्शन पास किया है, और थर्ड वेरिएबल में हमने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कॉल किया है। अब इन सब का हम यूज़ करेंगे ट्रेनिंग पार्ट में, जब हम अपने डेटा को ट्रेन करते हैं। अब हम डेटा को ट्रेनिंग पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए नंबर ऑफ लूप रन करते हैं, तो हमने यहाँ नंबर ऑफ लूप कितना रखा है, 50, जिसको हम इपॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग लॉस को स्टोर करने के लिए हमने एक खाली लिस्ट क्रिएट की है, फॉर लूप रन किया है, नंबर ऑफ इपॉक्स, नंबर ऑफ टाइम्स हमने इस लूप को रन क्रिएट किया है, मतलब जितनी बार ये लूप रन करेगा उतनी बार आपका मॉडल ट्रेन करेगा, ठीक है। लर्निंग लॉस हमने 0 लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉसेस को स्टोर करने वाले, निकालने वाले, इसके लिए हमने इसका यूज़ किया है।
अब हमने डेटा ट्रेनिंग लोडर का यूज से हमने डेटा को लोड किया है। तो एक्स बी एंड वाई बी में हमने ट्रेनिंग लोड से हमारे डेटा को सेपरेट किया है। प्रिडिक्ट्स में हमने वैल्यू को प्रिडिक्ट किया है, मॉडल को कॉल करके हमने एक्स डेटा को पास किया है। ठीक है, मॉडल में एक्स डेटा पास किया है, जिसमें हमारी प्रिडिक्ट्स में हमारी मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, लॉस हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, लॉस फंक्शन को कॉल करके हमने जो मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू वो और जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर किया है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, वो हमने लॉस में निकाला है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड पे सेट किया है, मतलब जब भी ये लूप रन करे आपका ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करे। ठीक है, लॉस बैकवर्ड, यदि लॉस मिल रहे हैं तो प्रोसेस क्या हो, बैकवर्ड में प्रोसेस जाए, जिसको हम बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। मतलब ये मॉडल में अपने डेटा को वापस से पास करेगा। ठीक है, लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से जब भी मॉडल आपका बैकवर्ड में जाएगा, मॉडल को दोबारा से कॉल करेगा, उस स्टेप पे ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स को चेंज करता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल में डेटा पास करते हैं, तो क्या कुछ रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम वेट बोलते हैं, वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं। 0 से लेके -1 की वैल्यू कुछ उसमें होती है, जिसको वेट स्लोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो रैंडमली जनरेटेड होते हैं, जिनकी वजह से मॉडल की एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। तो ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम उस मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, सफल करते हैं। जब ये लूप रन होता है तब उस हिसाब से हमारा मॉडल की एक्यूरेसी सही हो सकती है। ठीक है, फिर हमने उसमें लॉसेस को स्टोर किया। ठीक है, उनको लॉसेस को प्रिंट किया। हमने नंबर 50 टाइम्स हमने लूप रन किया। देखिए, फर्स्ट लूप में 0.62 का लॉस आ रहा था और लास्ट 50 इपॉक्स में 0.13 का लॉस होगा, मतलब हमारा लॉस कम हुआ है। ठीक है, तो हमारा लॉस कम हो गया। हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए हम टेस्ट लोडर का टेस्ट सेट का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल को इवैल्यूएट्स मोड पे सेट किया। यहाँ पे हम ट्रेन कर रहे थे तो मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे सेट कर रहे हैं। विथ टॉर्च नो ग्रिड, ये हमारा इवैल्यूएशन करने का फिक्स फॉर्मेट है। मॉडल इवैल्यूएट लिखते हैं हम, टॉर्च नो ग्रिड लिखते हैं। मतलब आपका जो ये मॉडल था वो यहाँ पे आपका बैक प्रोपोगेशन रन कर रहा था, यहाँ पे हम इसको नो ग्रिड बताने की से हमारा ये सेंस होता है कि हमें इससे कुछ बैक प्रोपोगेशन का कोई इसमें यूज़ नहीं करना, इसमें हमें कोई नो ग्रिड पे हम इसे सेट करते हैं। ठीक है, बाय प्रिडिक्ट वाई ट्रू, ये हमने दो वैल्यू क्रिएट किए हैं, जिसमें हमने इस वेरिएबल में हम प्रेडिक्टेड वैल्यू स्टोर करेंगे और इस वेरिएबल में हमने एक्चुअल वाई की वैल्यू स्टोर करेंगे। हमने फॉर लूप रन किया, टेस्ट लोडर को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रेनिंग एंड एक्स एंड वाई वैल्यू को। प्रेडिक्ट में हमने मॉडल में हमने एक्स वैल्यू पास की और इसमें हम प्रेडिक्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो भी इसमें आ रही है। ठीक है, और हमने वाई ट्रू में एक्चुअल वैल्यू को स्टोर किया नमपाई फॉर्मेट में। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक प्रोबेबली वैल्यू निकालने के लिए उसको कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हमने एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए एस्केलर मैट्रिक्स की हेल्प से एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का यूज़ करते हुए हमने एक्यूरेसी फाइंड किया और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स निकाली है। एक्यूरेसी क्या दे रहा है मॉडल, हमारी 0.93 की एक्यूरेसी दे रहा है, मतलब 93% की एक्यूरेसी ये दे रहा है मॉडल। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स है जिसमें हमारा वेटेड एवरेज क्या है 0.4, मैक्रो एवरेज क्या है 90। ठीक है, ये हमारा उसकी रिपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, हम अब क्या करेंगे, अपने लॉस को प्लॉट करेंगे। जो हमारा ट्रेनिंग का लॉस आ रहा था इपॉक्स के हेल्प पे, उसको हम विजुलाइज करने के लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं। मतलब ये हमारा एक्स में क्या होता है, इपॉक्स की वैल्यू आ रही है और वाई में हमारी लॉस आ रहा है। मतलब जब हमारा इपॉक्स 0 पे था तब हमारा लॉस 0.6 से ज़्यादा था। जैसे जैसे हमारे इपॉक्स की वैल्यू बढ़ती गई, इपॉक्स रन होता गया, वैसे वैसे हमारा लॉस कम होता गया और कम होते हुए 0.1 से भी कम हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ 50 इपॉक्स तक। देन हम नए डेटा को पास करते हुए ये चेक करेंगे कि नया डेटा जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसमें हमारा यदि कोई और डेटा आता है तो उसके हिसाब से क्रेडिट मीमो जनरेट करने की क्या यूटिलिटी रहती है। ठीक है, तो हमने नया डेटा पास किया जिसमें वेंडर आईडी क्या है, आपकी 005 वेंडर आईडी है। उसमें हमने अपना डेटा पास किया जो कि 5 कॉलम्स में होगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें होगा। देखिए वेंडर आईडी हमने नई वेंडर आईडी ली है, क्रेडिट मीमो अमाउंट लिया है, एक्चुअल इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट, वेंडर आईडी हमने ली है। ठीक है, क्रेडिट मीमो अमाउंट हमने लिया है, इनवॉइस अमाउंट लिया है, स्टेटस क्या है, स्टेटस लिया है। ठीक है, और हमने डे टू यूटिलाइज लिया है। ठीक है, ये वैल्यू हमने नई वैल्यू पास की हैं, इनको नए वैल्यू को हमने डेटा को स्केल्ड किया है, डेटा को स्केल्ड करने के बाद टेंसर में कन्वर्ट किया है। ये हमारा नए डेटा को प्रिडिक्ट करने का फॉर्मेट है जो कि फिक्स फॉर्मेट है, जिसमें हम नया डेटा पास करने के बाद उसको स्केल करते हैं, उसको टेंसर में बदलते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, टॉर्च नो ग्रिड करते हैं। ये फिक्स है। देन हम उसमें प्रिडिक्ट वैल्यू करेंगे, मॉडल का यूज़ करके हम नए डेटा को पास करेंगे जो कि न्यू टेंसर में स्टोर है, टेंसर फॉर्मेट में। ठीक है, वो प्रिडिक्ट वैल्यू में उस डेटा की प्रिडिक्टेड वैल्यू देगी जो कि हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारी होगी। ठीक है, और उसके हेल्प से हम ये देखेंगे कि वो आपकी लाइकली यूटिलाइज्ड है और लाइकली नॉट यूटिलाइज्ड है। तो जो डेटा हमने दिया है वो लाइकली नॉट यूटिलाइज्ड है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या आ रही है, 0.0 उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब इस वेंडर के लिए इस टाइप का डेटा आपका मीमो के लिए लाइकली नॉट यूटिलाइज्ड है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्रेडिट मीमो की यूटिलाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हम DNN डीप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू किया है हमने। इस तरीके से हम क्रेडिट मीमो यूटिलाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइटॉर्च की हेल्प से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।